Hello students, welcome to your science class. Today we will continue the sport chapter that is metals and non-metals. In previous class I have told you about the physical properties of metals and non-metals, and now in this session, in this video, I'll tell you about the केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाऊंगी. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एनी अदर सब्सटेंस. जब मेटल और नॉन मेटल किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. तो वो क्या होते हैं? एक न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं. ओके, और वो जो न्यू सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द मेटल. उस मेटल से उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं? बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द केमिकल प्रोसेस और केमिकल प्रॉपर्टीज. मीन्स व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, और उस जो नए प्रोडक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पहले वाले प्रोडक्ट से क्या होती हैं? बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है. तो ये होती हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू. तो इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे. ओके, नाउ इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द टू प्रॉपर्टीज, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. आप यहाँ देख रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ओके, और रिएक्शन विद वाटर. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और वाटर के साथ रिएक्शन किस तरीके से होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका मेटल, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ओके, फर्स्ट हम प्रॉपर्टीज क्या देख रहे हैं इसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन. जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में. ओके, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर. जो मेटल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं. मेटल प्लस ऑक्सीजन, as you can see here, metals plus oxygen, basic metallic oxide. metals ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं which are basic in nature. जो उनका नेचर होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है. बेस और सॉल्ट और एसिड, इन तीनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं. एसिड, बेस एंड सॉल्ट. कुछ जो सॉल्यूशन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं और कुछ आपके सॉल्ट होते हैं. ओके, तो इसमें जो आपका ऑक्साइड्स बनते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है. और इस बेसिक जो होता है उसको हम चेक किस तरीके से कर सकते हैं? वी कैन चेक इट बाय द इंडिकेटर. हम इसको इंडिकेटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं. एज यू नो, एसिड कैन चेंज द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, पर जो बेसिक होते हैं वो आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं. ओके, रिवर्स होते हैं. तो जो बेसिक होते हैं वो ही आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं. तो जो ऑक्साइड बनते हैं अब हम उनको लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं कि वो बेसिक है या एसिडिक है. ओके, तो ये हम अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी मैं आपको इनका बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ दिया है 2Mg + O2 व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन. मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज अ मेटल. मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाया इसने? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया. ओके, तो ये भी क्या है? आपका एक तरह का मेटल है और ये क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. और जो कैसा है? आपका बेस है. कैसा है ये? बेसिक है. इसका जो नेचर है इस सॉल्यूशन का मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो कैसा है? बेसिक है. जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर अगर लिटमस पेपर को डालेंगे, रेड लिटमस पेपर को अगर हम डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि द सॉल्यूशन इज बेसिक. ओके,
अगर हम बात करें अब नॉन मेटल्स के बारे में, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी क्या बनाते हैं, आपके सेम ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। ओके, जैसे मेटल आपके ऑक्साइड बनाते हैं, सेम नॉन मेटल्स ऑल्सो मेक द ऑक्साइड्स, बट देयर नेचर आर डिफरेंट। जो उनका नेचर होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है, विच इज एसिडिक। क्या होती है उनकी नेचर, एसिडिक होती है। मीन्स वो जो सॉल्यूशन बनता है वो आपका एसिडिक होता है। जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो एसिडिक होते हैं, और उस एसिड को अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो आपका एसिड बन जाएगा। ओके, एज यू कैन सी, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। C+O2, C आपका है कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्ट किया तो क्या बनाया इसने, CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। When they dissolve in water form acid, जब ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं मीन्स CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या हो गया, डिजॉल्व किया मीन्स हमने इनको वाटर में, तो आपके क्या बन गया ये H2CO3, ये सॉरी कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बन गया ये, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बन की जगह अगर हम यहाँ पर सल्फर लेते हैं, सल्फर इज ऑल्सो अ, कैसा है सल्फर भी आपका एक तरह का नॉन मेटल है। ठीक है, ये देखिए सल्फर प्लस O2 SO2, तो ये क्या हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया आपका ये, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, और इस सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, सल्फर H2SO3, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। ये आपका कौन सा एसिड बन गया, सल्फ्यूरस एसिड। H2CO3 अगर बना था तो बना था आपका कार्बोनिक एसिड, अगर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है आपका सल्फ्यूरस एसिड। So I hope you all understand, when metal react with oxygen they form basic oxide, and when non-metal react with oxygen they form acidic oxide। वो आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स आपके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और इसे चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लुक इन योर बुक। बुक में देखिए आपके फर्स्ट हम देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। देखिए फर्स्ट है आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसमें आपकी यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रिकॉल द रिएक्शन by which rust is formed. You had also performed in class 7 an activity of burning a magnesium ribbon in air. You had learned that in both the processes oxide formation takes place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. और ये आपको एक एक्टिविटी है 4.3, इसमें भी आपका यही बताया है कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ, अगर आप उनको हवा में मीन्स एयर के अंदर ऐसे ही अगर आप खुला छोड़ देंगे तो एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन होती है, तो वो उस ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेंगे, आपके ऑक्साइड बनाएंगे। लाइक आपके आयरन एंड मैग्नीशियम, इसमें आपके 2 एग्जांपल्स हैं, आयरन का दिया है इन्होंने एक तो ये, और एक आपका दिया है मैग्नीशियम का। आयरन जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, रस्टिंग प्रोसेस यू कैन ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस, पढ़ चुके हैं आप 7th क्लास में। रस्टिंग क्या होती है, आयरन के अंदर जो जंग लगती है उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। तो वो जो रस्टिंग होती है वो भी आपका क्या होता है, फेरस ऑक्साइड बन जाता है, जो आपके ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। कोई भी आयरन का मटेरियल है, सब्सटेंस है, मीन्स आपके जैसे घरों में तवा होता है, तवा आप सभी जानते हैं, किचन में सबके यूज़ में आता है। उस तवे को अगर आप रात को वॉश करके पानी से अच्छे से साफ करके आप उसको रख दीजिए, सुबह अगर आप उसको देखेंगे तो उसके ऊपर एक हल्की सी ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। तो वो जो लेयर है वो क्या है, आपकी आयरन ऑक्साइड है। वो आयरन मीन्स तवा आपका आयरन का है, लोहे का है, उसके ऊपर एक लेयर बन गई किसकी, आयरन ऑक्साइड की, क्योंकि उसको आपने छोड़ दिया, पानी से आपने उसको वॉश किया, वाटर से वॉश किया है ना, तो वाटर के साथ उसको वो कांटेक्ट में आया और एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ वो कांटेक्ट में आया, तो उन दोनों के कांटेक्ट में आने से उसके ऊपर क्या बन गई, एक ब्राउनिश लेयर बन गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट। ये आपके है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर,
H2O3, ठीक है। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, आप पढ़ चुके हो पहले भी। तो ये उसके ऊपर एक रस्टिंग होती है। तो वो जो रस्ट होती है वो भी आपकी क्या होती है, आयरन ऑक्साइड होती है, एक तरह का ऑक्साइड ही बनता है। और ये आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो बताया, ये भी आपका क्या है, ऑक्साइड है। इसमें पता है बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जलाते हैं मीन्स क्या है, जलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज कंपल्सरी फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए, किसी भी चीज़ के बर्निंग के लिए आपकी ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। तो आपने मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम को जब बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या होगा, आपके रस्ट आयरन मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका बन जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में भी अभी बताया था, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके किस तरह के हैं, मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड्स बनते हैं। ये एक्टिविटी 4.3 है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें आयरन की रस्टिंग भी आपको बताई गई है कि आयरन में रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको यहाँ इन्होंने चेक करके भी बताया। जो रस्टिंग का सॉल्यूशन है ना, इस रस्ट को अगर आप थोड़ा सा पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे और लिटमस पेपर से अगर उसको चेक करेंगे, तो ये कौन सा लिटमस पेपर है, रेड। रेड कैसा हो गया आपका, ये ब्लू कलर में दिख रहा है ना आपको, ब्लू में चेंज हो गया ये। इट मीन्स दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड। इससे पता चल रहा है ना आपको कि ये बेसिक ऑक्साइड है, ओके। ये आपकी रस्ट है, ये जो आपके जंग लग जाती है। आयरन की तरह आपके कॉपर, सिल्वर, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो आपके एयर के कांटेक्ट में आने से उनके अंदर रस्टिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। आयरन के अंदर जो होती है वो तो आपकी ब्राउनिश लेयर बनती है, बट कभी आपने देखा है कॉपर, कॉपर जो आपके घरों में अगर कॉपर के कॉइन्स रखे हों, कॉपर मीन्स होता है तांबा, कॉपर के बर्तन हो सकते हैं, किसी के घर में कॉइन्स हो सकते हैं, उनको आप देखना, उनके ऊपर अगर आप थोड़े टाइम के लिए उनको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, मीन्स ओपन एयर के अंदर आप उनको रख देंगे, तो उनके ऊपर एक ग्रीनिश लेयर बन जाती है, जो क्या होता है एक तरह की, वो भी एक रस्टिंग ही होती है। मीन्स आयरन में ही जंग नहीं लगती, आपके कॉपर के अंदर, सिल्वर के अंदर भी लगती है। कॉपर के अंदर अगर रस्ट होती है तो वो आपकी ग्रीनिश कलर की होती है, जो आपकी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट से मिलकर बनती है। देखिए यहाँ नीचे एक रिएक्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कॉपर के बारे में इसमें यहाँ बताया है। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, मतलब बहुत लंबे टाइम तक अगर उसको रखते हैं, इट एक्सपायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जो वो ग्रीन कलर का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है आपका, इट्स अ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ये दोनों मिलकर आपका एक ग्रीन कलर का उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, ओके। ये आपके ये कॉपर प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कॉपर है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है आपके ऑक्सीजन है। ये सब आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो आपके ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं, जिनसे आपके ग्रीनिश लेयर कॉपर के ऊपर आ जाती है। लाइक दिस सिल्वर ऑल्सो गेट रेस्टेड, सिल्वर जो है वो भी आपका रेस्टिंग उसमें होती है, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो आपकी ब्लैक कलर। आपने देखा है सिल्वर, चांदी की कोई भी चीज़ है आपके घर में, अगर प्लेट है, बाउल है, ग्लास है, उसको अगर आप बहुत टाइम तक यूज़ में लेते हैं या उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाती है। अगर आपको पानी से वॉश करके रखते हैं, वाटर से वॉश कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको ऐसा ही, अच्छे से क्लीन करके नहीं रखते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या कर देते हैं, उसको कवर करके नहीं रखते हैं। तो वो जैसे जैसे एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर भी क्या होती है, एक लेयर बन जाती है, किसमें, ब्लैक लेयर बन जाती है। तो वो भी क्या होती है, सिल्वर को आपके धीरे धीरे क्या करती है, खराब कर सकती है, ओके। ये सब क्या होते हैं, आपके कोरोजन होते हैं। कोरोजन में इनसे आपके जो मेटल्स हैं उनको क्या पहुंचती है, बहुत नुकसान पहुंचता है, धीरे धीरे वो उनका जो वेट है वो धीरे धीरे कैसा होने लग जाता है, कम होने लगता है, मीन्स धीरे धीरे वो क्या होने लग जाते हैं, आपके खराब होने लग जाते हैं, इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इन सबसे उनको बचाने के लिए मेटल्स को क्या कहते हैं, बहुत सेफली उनको यूज में लेना चाहिए, ओके। उनको एयर से, वाटर से बचा के रखना चाहिए।
ये तो हमने अभी बात की मेटल्स के बारे में। ये बुक में अब आपके देखिए नॉन मेटल्स के बारे में भी बताया है। ये जो आपके सल्फर का एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको यहाँ दिया है, ये इन्होंने देखिए यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपको बताई है। ये स्पून है एक सल्फर, इसके अंदर पाउडर है इसमें सल्फर का, ये दिख रही है आपको, ये स्पून है, इसके अंदर सल्फर पाउडर है। इस स्पून को इन्होंने एक ग्लास जार है, ये ग्लास का जार है, इसके अंदर स्पून आपको दिख रही है ना, ये स्पून इन्होंने रख दी और ऊपर से इसको कवर कर दिया लिड से, मीन्स इसको ऊपर से ढक दिया। इसको जला के हल्का सा इसको क्या किया, बर्न किया मीन्स ऑक्सीजन के साथ इसकी आपने रिएक्शन करवाई, ठीक है। उसको फिर आपने इसमें डाल दिया तो एक पाउडर इसके अंदर जो है स्मोक इकट्ठा हो जाएगी, उसको हमने बाहर नहीं निकलने दिया, ढक दिया हमने इसको लिड से जिससे वो बाहर नहीं निकल पाए। और उसके अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद देखिए क्या हुआ, जब इस सॉल्यूशन को हमने इसमें प्लेट में बाहर निकाला और उसके अंदर इन्होंने इस लिटमस पेपर को डाला है। ये कौन सा लिटमस पेपर डाला है इन्होंने, ब्लू कलर का लिटमस पेपर दिख रहा है आपको, ये ब्लू लिटमस पेपर है, कैसा हो गया है, रेड हो गया। इट मीन्स ये कौन से ऑक्साइड बने हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बिकॉज सल्फर इज अ नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और जो मेटल है वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ये। ओके, जैसे ये टेबल है, इस टेबल को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ बेस, ऑल द बेस हैव द मेटल, जितने भी बेस होते हैं सबके अंदर क्या होता है, मेटल प्रेजेंट होता है। एंड ऑल द एसिड्स हैव द नॉन मेटल्स, और जितने भी एसिड्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स आपके एसिडिक होते हैं और जो मेटल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स होते हैं, इसीलिए उन सब के अंदर मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें अब आपके बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें विच मेटल इज प्रेजेंट इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इज कैल्शियम। We can take one example like sodium hydroxide, NaOH. Okay, this is also oxide, sodium hydroxide. Which metal is present in this, this is sodium. Which metal, sodium metal is present in sodium hydroxide. Like this we can take HCl. HCl is hydrochloric acid. Which non-metal is present in hydrochloric acid, this is chlorine. विच मेटल, क्लोरीन, क्लोरीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो क्लोरीन हमें यहाँ पर लिख सकती है। लाइक दिस यू कैन फिल दिस टेबल, इस टेबल को आप फिल कर लेना। इसमें आपको बेसिस के नेम लिखने हैं और आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से मेटल प्रेजेंट है। यहाँ आपको एसिड्स के नेम लिखने हैं और आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से नॉन मेटल्स है। ओके, नाउ वी मूव ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर, कि वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो वो किस तरीके से होती है। पहले हम यहाँ देख लें रिएक्शन विद वाटर। देखिए मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, बट इधर आप देख रहे हैं मेटल रिएक्ट्स विद वाटर बट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ओनली मेटल कैन रिएक्ट विद वाटर, ओनली मेटल ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो या तो ऑक्साइड बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा क्या रिलीज होती है, एनर्जी, हीट रिलीज होती है बहुत ज़्यादा। इस केमिकल जब ये प्रोसेस होता है तो इससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेटेड होती है, और प्लस इसमें से कौन सी गैस भी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। देन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद हीट, जब हाइड्रोजन गैस उस हीट के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, ब्लास्ट हो सकता है, मीन्स बहुत ज़्यादा आग लग सकती है। तो इसीलिए जो ये रिएक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा केयरफुल प्रिकॉशंस के साथ में की जाती हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ये है मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हम इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, 2Na सोडियम, 2H2O मीन्स वाटर, तो ये क्या बना आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है।
अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं ये, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ज़्यादा क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो क्या होता है उससे, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। इन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेटेड होती है। सो इट इज देयर फॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन। इसीलिए जो इसको सोडियम है, ये दिख रहा है आपको, ये कैरोसिन, ये कैरोसिन है, सॉरी सोडियम है ये। इस सोडियम को कहाँ स्टोर करके रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर। आप सोडियम जो मेटल है उसको ऐसे ही हवा में या ओपन एयर में नहीं रख सकते, ना ही इसको वाटर के कांटेक्ट में आप ला सकते हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये हीट जनरेटेड करता है। तो इसीलिए हम इसे कैरोसिन के अंदर डिप करके रखते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ बताया you observe that sodium reacts vigorously with water. Some other metals do not do so. बहुत सारे मेटल्स ऐसा नहीं करते, बट सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। जैसे आयरन है वो वाटर के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, बट एयर में वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो आपके, अभी मैंने बताया, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बट ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो उन्हें हम किस में डिप करके रखते हैं, वाटर के अंदर डिप करके रखते हैं। फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। देखा है ना आपके, जो फॉस्फोरस है वो एक नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। इट कैचेस फायर। क्या करता है ये, फायर को भी पकड़ सकता है, आग भी पकड़ सकता है। इफ एक्सपोज टू एयर, अगर इसे ऐसे ही हम खुला छोड़ दें तो ये आग भी पकड़ सकता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। इसीलिए हम इसे वाटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए हम इन्हें वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ओके, नाउ दिस इज ऑल। अभी हमने इसमें पढ़ा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से आपके ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, लाइक आपका एल्यूमिनियम है। जैसे एल्यूमिनियम भी क्या है, इट्स अ मेटल बट इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। लेकिन मेटल भी जो है आपका वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज एज सोन एज इट इज एक्सपोज टू एयर it reacts and forms a layer of oxide, aluminium oxide on its surface. जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या बन जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उसकी सरफेस पर, जिससे वो जो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता है। ओके, वो उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है आगे रिएक्शन करने से। तो इसीलिए जो एल्यूमिनियम है वो आपका वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। लाइक दिस आपका गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम आप लोग जानते हैं, दीज बोथ आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये भी क्या है आपके, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन। ये दोनों ही आपके ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए जो हमारी ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी, आपने देखा होगा बहुत लंबे टाइम तक आपकी शाइन करती है। लस्ट्रस जो प्रॉपर्टी होती है इसकी बहुत लंबी, ड्यूरेबल होती है। मीन्स बहुत टाइम तक इनकी जो चमक है, वो शाइन है, वो बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि वो आपके ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कोई भी मेटल जो अपनी शाइन है, जो उसकी शाइनिंग है, जो उसकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, वो कब खो देता है, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है। बट जो गोल्ड है वो आपका नहीं करता, प्लेटिनम भी नहीं करता। इसीलिए जो उनकी शाइनिंग है वो बनी रहती है और लंबे टाइम तक। इसीलिए दे बोथ आर यूज्ड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में ये दोनों काम आते हैं। ओके, नाउ दिस इज ऑल फॉर योर क्लास। सो रीड द चैप्टर केयरफुली। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना, जितनी भी एक्टिविटीज़ इसमें बताई हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लेना। और एंड दीज नोट्स, ये नोट्स जो मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, यू राइट डाउन ऑल दीज इन योर
science notebook. In further class, we continue this topic, chemical properties. In this session, I told you about the two properties, reaction with oxygen and water. And next class, I will tell you about the reaction with acid and reaction with base. Okay, thank you.